अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मुराद इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको होंडा CG 125 क्लासिक के ऊपर सेफ गार्ड को मजबूती के साथ लगाने का तरीका बताऊँगा। तो व्यूअर्स, 125 बाइक हो या कोई भी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 70 सीसी हो या 100 सीसी बाइक हो, किसी भी मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ गार्ड लगाना कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई यूनिक बात नहीं है, ये एक आम सी बात है। लेकिन 125 मोटरसाइकिल के ऊपर मजबूती के साथ सेफ गार्ड लगाना ये एक समझने वाली बात है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको होंडा CG 125 क्लासिक के ऊपर मजबूती के साथ सेफ गार्ड लगाने का तरीका बताऊंगा। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए व्यूअर्स, आप बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि आप ये मेरे पीछे 125 बाइक देख सकते हैं, जो कि एक क्लासिक वेरिएंट है। तो इसमें स्पेशल एडिशन भी आता है, लेकिन ये क्लासिक 125 बाइक है। तो इस बाइक के ऊपर मजबूती के साथ सेफ गार्ड लगाने का आपको मैं तरीका बताऊँगा। तो व्यूअर्स, ये बाइक मेरे बड़े भाई ने थोड़े दिनों पहले परचेज़ किया था और इसके ऊपर हमने सेफ गार्ड लगाया है और वो भी मजबूती के साथ। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको दिखाता हूं कि हमने इसके ऊपर सेफ गार्ड को किस तरह से इंस्टॉल किया है। तो व्यूअर्स, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर हमने ये सिंगल रॉड वाला ये सेफ गार्ड लगाया है और इसके अलावा आपको मार्केट में डबल रॉड वाला भी सेफ गार्ड 125 का आपको देखने को नज़र आ जाएगा। व्यूअर्स, ये हमने कुछ इस तरह से इसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया है। ये आप एक पतरी देख सकते हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 3.5 इंच होगी और इसके अलावा जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच होगी। तो व्यूअर्स, इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे भी एक पतरी को लगाया गया और इन दो पतरियों को ऊपर ये ड्रिल मशीन के साथ, व्यूअर्स ये मैं आपको ये नट लगा हुआ दिखा सकता हूँ। ये इस नट को ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके, जो इसका ये मेन फ्रेम है टैंकी के नीचे, इस जगह पे सुराख करके इस नट को इसके अंदर लगा के इन दोनों पतरियों को इस जगह पे फिट किया गया है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। इसकी दूसरी साइड से भी मैं आपको इसकी जो दूसरी पतरी है वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके मैं व्यूअर्स आपको ये दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ये 2 पतरियाँ लगाई गई हैं और इनको आपस में यहाँ नीचे जॉइंट बना के यहाँ पे इनको वेल्ड किया गया है। तो ऐसा करने का बेसिकली मकसद ये था कि ये जो पतरियाँ हैं इनकी जो मजबूती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो व्यूअर्स, बेसिकली इस चीज़ को करने का हमारा मकसद ये है कि जो ये 125 बाइक है, इसका ये जो रॉड है ये गोल होने की वजह से जो इसके ऊपर सेफ गार्ड हम लगाते हैं, तो जब सेफ गार्ड के ऊपर कोई हम चीज़ इसके साथ कोई सामान वगैरह कैरी करते हैं, तो जब बाइक चलता है उस सामान के हिलने की वजह से जो ये सेफ गार्ड है ये यहाँ से स्लिप होता रहता है और इसकी जो अलाइनमेंट है व्यूअर्स, जो इसकी अलाइनमेंट है वो बार बार ख़राब होती रहती है। तो आपको बार बार इसको फिर दोबारा से सही करवाना पड़ता है, लेकिन फिर ये यहाँ से स्लिप हो के इसकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। तो व्यूअर्स, बेसिकली इसकी अलाइनमेंट क्या चीज़ है मैं अब आपको वो समझाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप इस एंगल से ये इस सेफ गार्ड को देख सकते हैं। ये इस वक्त अब ये सेफ गार्ड बिल्कुल सीधा लगा हुआ है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई वज़न वगैरह आप इसके साथ बांधते हैं तो वो चीज़ हिलने से जो इसकी अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। या ये इस जगह से थोड़ा सा आगे हो जाता है या ये इस जगह से थोड़ा सा आगे हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो बेसिकली इस मसले का जो हल है वो हमने कुछ इस तरह से निकाला है कि ये जो पतरी है इसको इस क्लम्प के साथ हमने वेल्ड किया है। तो व्यूअर्स, ये सारा काम हमने एक खरादिए से करवाया है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा ये जो इसके अंदर हमने ये नट इंस्टॉल किए हैं, इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है। तो इसी तरह के ये 3 नट हमने लगवाए हैं, 2 ये क्लम्प के साथ, एक इस तरफ और एक ये व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं ये दूसरी तरफ। और जो तीसरा नट है ये ऊपर व्यूअर्स, ये मैं आपको व्यूअर्स दिखा रहा हूँ, ये तीसरा नट हमने इस जगह पे लगाया है ऊपर इसके फ्रेम के साथ
इन पतरियों को लगाने के लिए। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये जो क्लच केबल और जो टैकोमीटर की केबल है, ये इन दोनों केबल्स को हमने इस सेफ गार्ड के बाहर वाली जगह से गुजारा है। तो इसका गुजारने का बेसिकली मकसद ये है कि ये जो बाइक है, अगर आप इसके हैंडल को जब मूव करते हैं तो ये जो केबल्स हैं इसके साथ साथ मूव करती हैं। तो इसकी जो आज़ादाना मूवमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने इन दोनों केबल्स को सेफ गार्ड के अंदर यहाँ से गुजारने के बजाय हमने बाहर जो इसकी बिल्कुल जेन्युइन जो फिटिंग है उसके हिसाब से इसको बाहर से गुजारा है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है, वो ये कि इस सेफ गार्ड को इस जगह पे एग्जैक्ट इस जगह पे लगाया गया है। अगर आप इस सेफ गार्ड को इस जगह पे लगाएंगे ऊपर, तो फिर ये जो आपकी केबल्स हैं ये फिर फंसना शुरू हो जाएंगी। जब आप हैंडल को मूव करेंगे तो फिर ये इस सेफ गार्ड के साथ यहाँ पे फंस जाएंगी। इसके अलावा ये जो पतरी है, इस पतरी का लगाने का एक और मकसद ये भी है कि एक्सीडेंट की सूरत में अगर गिर जाए तो ये जो सेफ गार्ड है ये इस तरह से मूव नहीं करेगा। मतलब अगर इस जगह से ये सेफ गार्ड हिट होता है तो फिर ये इस तरफ ज़्यादा मूव नहीं करेगा। व्यूअर्स, इसके अलावा ये जो सेफ गार्ड इस 125 के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है, इस सेफ गार्ड और इसके अलावा जो इसकी पूरी फिटिंग है, इसके ऊपर हमारा कितना ख़र्चा आया, तो व्यूअर्स अब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो सेफ गार्ड है ये हमें मार्केट से तकरीबन 500 रुपये का मिला है। तो ये जो हमने ये पतरी स्पेशल खरादी से बनवाई है, इस पतरी की, और इसके अलावा जो ये क्लैंप है, ये क्लैंप तो हमें इस सेफ गार्ड के साथ ही मिला है, लेकिन इस क्लैंप को इस पतरी के साथ यहाँ वेल्ड करवाने और ये जो 3 1-1 इंच के हमने ये 3 नट लिए हैं इसकी फ़िटिंग के लिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा जो ख़र्चा वो तकरीबन 300 रुपये हुआ है। इस सारी फिटिंग, इस पतरी और तमाम नट और जो ये सेफ गार्ड है, इन सारी चीज़ों और इसके अलावा जो खरादिए की मजदूरी उसको भी इसमें शामिल करके इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा 800 रुपये ख़र्चा आया है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी अपने होंडा CG 125 क्लासिक के ऊपर इस सेफ गार्ड को इंस्टॉल इस तरीके से करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 800 रुपये टोटल ख़र्चा आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।